आज है 4 जून 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज को भोपाल में सुबह 6 बजे से ट्रैफिक रूट्स में बदलाव। सीआई कॉलोनी, पुलिस कंट्रोल रूम तिराहा, होमगार्ड टर्निंग और कोर्ट चौराहे से पुरानी जेल की ओर आने वाले मार्ग पर वाहनों की एंट्री बैन। एसबीआई मैदा मिल के पास से सेंट्रल स्कूल 1 स्टेट आईटी वाले रास्ते से कोर्ट और जेल की तरफ से एंट्री बैन। जहांगीराबाद से एपी नगर की ओर आवागमन के लिए छप्पन चौराहा, जिंसी चौराहा, बोगदा पुल, प्रभात चौराहा, सुभाष फाटक ओवरब्रिज व मैदा मिल वाले रास्ते पर आवागमन चालू है। एग्जिट पोल पर सीएम मोहन यादव बोले, हमें पहले से यकीन था। गुजरात के दौरे का तीर्थ स्नान के दौरे के दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं और आशीर्वाद लिया है। मध्य प्रदेश में भगवान राम और कृष्ण से संबंधित स्थानों को तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के सवाल पर सीएम ने कहा कि हमें तीसरी बार सरकार बनाने का यकीन था। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम पर खड़ा किए सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने वाला। कांग्रेस पार्टी ने जो 295 का आंकड़ा दिया वो सही है। उसके बाद भी अगर बीजेपी का आंकड़ा 300 पार होता है तो वो जनता का वोट नहीं बल्कि ईवीएम मशीन का वोट है। किन्नर को मिलेगी निःशुल्क उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की पहल। मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय ने किन्नरों को उच्च शिक्षा सुलभ कराने की दिशा में बड़ी पहल की। हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण किन्नर के आगे की पढ़ाई के लिए इच्छुक होने पर उन्होंने विश्वविद्यालय में निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा देने का निर्णय किया। विश्वविद्यालय ने बलिदानियों के स्वजन को दूरस्थ शिक्षा शुल्क से छूट की घोषणा की। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना। मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों के मतों की गिनती आज मंगलवार 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू की जाएगी। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच काउंटिंग की जाएगी। काउंटिंग स्थल पर केंद्रीय एजेंसी तैनात रहेगी। साथ ही 10,000 पुलिस बल की तैनाती होगी। स्ट्रांग रूम के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। पशु पक्षियों की रक्षा के लिए युवाओं ने की अपील, मांसाहार के नुकसान बताए। मेघदूत गार्डन पर 14वां राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के आयोजक हर्ष मेहता ने बताया कि इंदौर शहर के जागरूक पशु प्रेमियों ने गीत, भाषण, कविताओं के माध्यम से उन सभी जीवों को श्रद्धांजलि दी जो पिछले 1 साल में मानव स्वार्थ के लिए मारे गए। ये कार्यक्रम इंदौर शहर के साथ ही दुनिया भर में 170 से ज्यादा शहरों में मनाया गया। चुनाव परिणाम से पहले पटवारी ने बीजेपी सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम से एक दिन पहले पीएससी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार को जमकर घेरा और कई आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह के द्वारा दिए गए बयान, बीजेपी को 300 से ज्यादा सीट मिली तो जनता की नहीं ईवीएम की वोट होगी, का समर्थन करते नजर आए। तीसरी बार मोदी सरकार बनी तो शिवराज, बीडी और सिंधिया को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। प्रदेश में भाजपा 28 से 29 सीटें जीत सकती है। ऐसा होता है तो प्रदेश के 3 दिग्गज नेता केंद्र में बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ सकता है। उमा भारती बोली, विपक्ष एक भी सीट लायक नहीं, नए विपक्ष के उदय से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के एग्जिट पोल के बहाने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश का विपक्ष एक भी सीट के लायक नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने आज सवेरे एक्स पर कहा कि मेरे अनुमान में एनडीए की 450 से कम सीटें नहीं आएंगी। उन्होंने आगे लिखा कि उसके 2 कारण हैं। इस विपक्ष को जमींदोज होकर नए विपक्ष को उदित होना ही भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करेगा। ओमकार सिंह की मेहनत रंग लाएगी या फग्गन सिंह का कद दिखाएगा प्रभाव। मंडला लोकसभा सीट कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए साख का प्रश्न बनी हुई है। इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस से 4 बार के विधायक और राहुल गांधी की गुड लिस्ट में शामिल ओमकार सिंह मरकाम के बीच सीधी टक्कर है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी वोट कटवा की भूमिका निभाते हुए हार जीत में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए लगाए जाएंगे 51 लाख पौधे, बनेगा विश्व रिकॉर्ड।
भीषण गर्मी को देखते हुए एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा ऐलान किया। विजयवर्गीय ने कहा कि तेजी से बढ़ रहे तापमान को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इंदौर में 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे मानसून आने से पहले लगाए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि हम इंदौर को बचाने के लिए मात्र 3 घंटे में 51 लाख पौधे लगाएंगे और विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। पौधे लगाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। इंदौर में भाजपा को 10 लाख से ज्यादा की लीड की उम्मीद। लोकसभा चुनाव के परिणाम आज मंगलवार को आएंगे। इंदौर लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत लगभग तय है। बस चर्चा इस बात की है कि जीत की लीड कितनी रहेगी। भाजपा को 10 लाख वोटों से ज्यादा की उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में जीत का मार्जिन 5,47,000 था। कांग्रेस का कहना है कि इस बार इंदौर लोकसभा सीट से नोटा भी मध्य प्रदेश में नया रिकॉर्ड बनाएगा। एमपीसीएसटी और वीर भारत न्यास जुटाएगा 212 नदियों का 100 साल पुराना इतिहास। पानी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार के साथ वीर भारत न्यास और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद राज्य की सभी 212 नदियों का 100 साल पुराना इतिहास जुटाने जा रही है। सर्वे कार्य सोमवार को शुरू हुआ। सैटेलाइट से नदियों की तस्वीरें लेकर उनके सिकुड़ने और विलुप्त होने की कहानी रिपोर्ट के रूप में सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। जुलाई में बच्चों के लिए खुल जाएगा फन जोन। गांधी रोड से सिंधिया कन्या विद्यालय तक तैयार किए गए नए रेल ओवरब्रिज के नीचे आगामी जुलाई माह से बच्चों को खेलने कूदने के लिए नया स्पॉट मिल सकेगा। स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन द्वारा दिए गए फंड से नगर निगम द्वारा बच्चों के लिए आकर्षक फन जोन तैयार कराया जा रहा है। इस फन जोन में दीवारों पर कार्टून और हॉलीवुड मूवी कैरेक्टर की आकर्षक वॉल पेंटिंग कराई गई है। सुरक्षा के लिए अब यहां भी लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। सुरक्षा के लिहाज से देश की महत्वपूर्ण आयुष क्षेत्र की वाहन निर्माणी जबलपुर के स्टेट क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। निर्माणी अपने दोनों प्रमुख सेक्टर में सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रही है। निर्माणी के मुख्य प्रवेश द्वार को जाने वाले मार्ग में जगह जगह कैमरे लगेंगे। हेरिटेज ट्रेन में सवार होने के लिए अब इंदौर से सीधे ट्रेन से पहुंच सकेंगे पाताल पानी। इस बार हेरिटेज ट्रेन में सवार होने के लिए पर्यटकों को सड़क मार्ग से पाताल पानी जाने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल रतलाम मंडल के द्वारा महू से पाताल पानी रेलखंड को ब्रॉडगेज किया जा रहा है, जिसका काम तकरीबन पूर्ण हो चुका है। भोशाला में 3 दिशाओं में हुई खुदाई। आज सर्वे का 75वां दिन। भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वे कार्य 75वें दिन 3 तरफ किया गया। सोमवार को भोजशाला के पश्चिम, दक्षिण व उत्तर दिशा में ये काम हुआ। इसमें कुछ नए स्थान पर मिट्टी हटाने का काम शुरू हुआ। नए स्थान पर भी खुदाई की गई। दोपहर में अचानक हुई वर्षा से एएसआई की टीम सतर्क रही। एक प्लेटफॉर्म पर आएगी देश की सभी विधानसभाएं। मध्य प्रदेश की विधानसभा 1 वर्ष के भीतर पेपरलेस हो जाएगी। सभी काम ऑनलाइन होंगे। यहां तक कि सदस्यों को सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न भी ऑनलाइन स्क्रीन पर नजर आएंगे। इसके लिए सभी सदस्यों के टेबल पर स्क्रीन लगेगी। 23 करोड़ रुपए की सी विधान परियोजना को लेकर सोमवार को नई दिल्ली स्थित संसद भवन में संसदीय कार्य मंत्रालय, विधानसभा सचिवालय और संसदीय कार्य विभाग के बीच अनुबंध हुआ। मालदीव ने इजरायलियों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध, तो दूतावास ने कहा खूबसूरत भारत की सैर करें। मालदीव में इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद भारत में इजरायल के राजदूत ने अपने देश के नागरिकों को भारत में सैर सपाटा करने की सलाह दी। दूतावास ने कहा कि इजरायली पर्यटकों का भारत में गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। महफिल फिर से जमेगी। आ रही हीरा मंडी का दूसरा सीजन। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार सीजन 2 की अनाउंसमेंट कर दी गई। हीरा मंडी 2 की अनाउंसमेंट भी शानदार तरीके से की गई। मुंबई के कार्टर रोड पर 100 डांसर्स ने अनारकली और घुंघरू पहनकर परफॉर्मेंस कर हीरा मंडी 2 को लेकर अपडेट दी। भारत पाकिस्तान मैच में परिंदा भी नहीं मार सकेगा पर तैनात रहेंगे स्नाइपर्स। 9 जून को न्यूयॉर्क में होने वाले भारत पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में मैच में आतंकी हमले का खतरा है। इसको लेकर एनवाईपीडी ने सुरक्षा के लिए स्नाइपर तैनात करने का फैसला लिया। स्नाइपर वो सुरक्षाकर्मी होते हैं जो किसी जगह पर छिपकर लगभग 600 मीटर दूरी से दुश्मन को गोली मार देते हैं। बता दें कि नसाउ स्टेडियम के आसपास का काफी इलाका सील कर दिया गया है। 10 साल पुराना है आधार। 14 जून तक फ्री में करें अपडेट, वरना उठाएंगे नुकसान। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है और आपने उसे एक बार भी अपडेट नहीं कराया तो आप फ्री में आधार को 14 जून 2024 तक अपडेट करा सकते हैं।
अगर इसके बाद आधार अपडेट कराएंगे तो आपको 50 रुपए का चार्ज देना होगा, जिसे 14 जून 2024 तक फ्री रखा गया है। UIDAI ने आधार यूजर्स को सलाह दी है कि अगर उनका आधार 10 साल पुराना हो गया और उसे इश्यू करने के बाद कभी अपडेट नहीं कराया तो ऐसे यूजर्स को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस को अपलोड करना चाहिए। उज्जैन जैसा सागर में भी गजब हो गया। मतगणना हुई नहीं और बीजेपी प्रत्याशी पहले ही जीत गई। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतगणना भले ही आज मंगलवार सुबह से शुरू होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर उनके समर्थकों में इतना अपार उत्साह है कि उन्होंने उज्जैन शहर में बीजेपी की प्रचंड जीत के पोस्टर और बैनर लगा दिए। इन पोस्टर्स बैनर्स में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के फोटो लगाने के साथ ही इस जीत को सनातन की जीत बताया गया। रिजल्ट से पहले बम शेयर बाजार, सच हो रही मोदी की 4 जून वाली भविष्यवाणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और अपने इंटरव्यू में कहा था कि सरकारी कंपनीज में पैसे लगा दें क्योंकि 4 जून को शेयर मार्केट उड़ान भरने वाला है। पीएम मोदी की यह भविष्यवाणी एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद सही साबित हुई। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून यानी आज आने वाले हैं, लेकिन 3 जून को ही शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। ड्यू में SOL के दाखिले शुरू हुए, CUET की जरूरत नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई। इस साल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में दाखिला लेने वाले छात्रों को संस्थान कई सहूलियतें भी दे रहा है। अभ्यर्थी को दाखिले से पहले SOL के पोर्टल पर जाकर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर नामांकन करना होगा। इसमें सभी अंक जमा होते जाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।